फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात करीब 1:30 बजे एसी फटने से बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है और एसी में आग लगने के बाद फैले हुए जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मौत हो गई। वहीं घर के पालतू डॉग की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि कपूर फैमिली में केवल उनका बेटा ही बच गया है, जिसका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पड़ोसियों के मुताबिक इस मकान का एड्रेस ग्रीनफील्ड कॉलोनी B787 है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर बीती रात को करीब 1:30 बजे अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद जो है चीख पुकार शुरू हो गई। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर ये आग लगी थी एसी के अंदर, लेकिन उसका सारा धुआं सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों और फ्लैट में फैल गया, जिसमें रहने वाले कपूर परिवार ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन धुएं के कारण सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गए और दम घुटने के चलते पति, पत्नी और उनकी 13 साल की मासूम बेटी के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई थी। हालांकि कपूर परिवार के बेटे को किसी तरह पड़ोसियों ने रेस्क्यू किया, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। इनके यहाँ आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंख खुल गई तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। सारे कोई बेटा भी था जिसने जान बचाई है, कूद के क्या किया है? उसने तो बचाया है, बचाया क्या, वो तो बस लाशें लेकर एम्बुलेंस में फेंक रहा था। मौके पर ही डेड हो गई। डेड मौके पर ही। तो दम घुटने से हुई है? दम घुटने से, धुएं से हुई है। इतना तेज धुआं था? कितने बजे की घटना है जी? देखो जो फर्स्ट वाले वो तो सारे सही हैं, लेकिन मौतें सेकंड पे हुई है सारी। फर्स्ट वाले कहाँ है इस समय? फर्स्ट वाले तो ये हमारे पड़ोस में है, वो तो रो रही है ना। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। बाद में चिल्लाने की वजह ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पर। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का, और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मेरे तो और लोगों ने फ़ोन करा था, मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था। गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता है निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय? कितने लोग? भैया ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। तो हाँ, और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। थर्ड फ्लोर पर भी कोई था? थर्ड फ्लोर पर भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। सेकंड फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग? हाँ जी, बेटा आईसीयू में, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भैया, उसकी ना नोज और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से। हालांकि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और जब वह होश में आएगा और उसे पता चलेगा कि उसके परिवार को उसने एक ही रात में खो दिया है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।